वैसे तो हमने बचपन से लेकर अब तक कई सारी लव स्टोरीज सुनी और देखी हैं। साथ ही उनमें से कई लव स्टोरीज की निशानियां आज भी मौजूद हैं। अब चाहे वो मुमताज की याद में बनवाया गया आगरा का ताजमहल हो या फिर जॉन फील्डन का दो ब्राइट कैसल। हाँ, हम मशहूर इमारतों की ही बात कर रहे हैं। आपने प्यार की निशानियों को बनते हुए सुना होगा, बड़े बड़े राजाओं की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होंगी जो आपके जहन में आज भी बैठी होंगी। पर आज हम जिस बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो प्यार की निशानी बनाई नहीं गई, लेकिन तोड़ी गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसी प्यार की निशानी जो बनाई नहीं गई बल्कि तोड़ी गई है। नमस्कार, मैं हूं किरण, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आज हम फिर से पेश हैं आपके सामने अपनी खास पेशकश के साथ। आपने लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको कहानी बताएंगे वीर लोरिक और मंजरी की। शायद आपके लिए ये नाम नया हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो हैं ताकि आपको नई नई और इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए किस्सों और जानकारियों से रूबरू कराते रहें। वीर लोरिक एक लोक विश्रुत ऐतिहासिक नायक हैं जो बहुत बलशाली और आम जन के हितैषी के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म बलिया जनपद के गौरा गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। वीर लोरिक के काल निर्धारण को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हैं। कोई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व का बताते हैं तो कुछ मध्ययुगीन। फिलहाल वीर लोरिक जाति के अहीर थे जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट खंड 8 के मुताबिक एक लड़ाकू जाति रही है। पुराणों और कथाओं के मुताबिक वीर लोरिक को माता काली का परम भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी परम भक्ति के ही कारण मां काली ने उन्हें 85 मन के भार की बिजुलिया खांड नामक तलवार आशीर्वाद के रूप में दिया था। आज के अनुमान के हिसाब से एक मन का भार 40 किलो होता है। अब आप आगे खुद उनकी इस तलवार के भार का आकलन कर सकते हैं। जनश्रुतियों के मुताबिक नायक लोरिक की प्रेम कथा से सोनभद्र के ही एक अघोरी किले का भी गहरा संबंध है। ये किला अपने जर्जर रूप में आज भी मौजूद तो है, लेकिन बहुत प्राचीन है और इसके प्रामाणिक इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन ये किला ईसा पूर्व का बताया जाता है। इसे 10वीं सदी के आसपास पुनर्निर्माण खरवार और चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। इसी अघोरी किले के राजा मोलागत के अधीन महरा नाम का एक अहीर रहता था। महरा की 7वीं संतान थी मंजरी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिस पर मोलागत की बुरी नजर थी और वो उसे महल में ले जाने का दबाव डाल रहा था। इसी दौरान मंजरी के पिता महरा को लोरिक के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने मंजरी की शादी लोरिक से तय कर दी। लोरिक की वीरता की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। मंजरी के साथ लोरिक की शादी तय होने के बाद लोरिक को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बिना मोलागत को पराजित किए वो मंजरी से शादी नहीं कर पाएगा। युद्ध की तैयारियों के साथ लोरिक 1.5 लाख बारातियों को लेकर मंजरी से शादी करने के लिए आए और सोन नदी के किनारे पहुंचे, जहां उनका मोलागत के साथ एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इतना खून बहा कि अघोरी किले से निकलने वाले नाले का नाम रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी ये नाला इसी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पास ही नरमुंडों का ढेर भी लग गया, जिसे आज भी नरगढ़वा नामक पहाड़ इस जनश्रुति को जीवंत बनाता खड़ा है। इस भीषण युद्ध में मोलागत के साथ उसकी सारी सेना और उसका अपार बलशाली इंद्रावत हाथी भी मारा गया। इंद्रावत हाथी को मारकर उसके शव को लोरिक ने सोन नदी में फेंक दिया था। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी पर दिखाई देता है। युद्ध के खत्म होने के बाद लोरिक ने मंजरी से शादी की और उसे ब्याह के अपने साथ ले आए। जब वो मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचे तब मंजरी ने लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए उन्हें चुनौती दी। उन्होंने लोरिक से कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी किस हद तक प्यार करते थे। वीर लोरिक ने कहा कि बताओ, ऐसा क्या करूं जो हमारे प्यार की अमर निशानी बन जाए। प्यार करने वाला हर कोई जोड़ा यहाँ से मायूस ना लौटे। मंजरी लोरिक को एक पत्थर दिखाते हुए कहती हैं कि वे अपने प्रिय हथियार बिजुलिया खांड से एक विशाल शिलाखंड को एक ही वार में 2 भागों में काट दें। फिर लोरिक ने एक ही बार के वार में उस पत्थर को 2 भागों में काट दिया। ये खंडित पत्थर आज भी उस अखंड प्रेम की निशानी बनकर सोनभद्र में खड़ा है। वीर लोरिक के पत्थर के 2 टुकड़ों में काटने के बाद मंजरी ने अपनी मांग के सिंदूर को उस पत्थर पर लगाया और तब से ये पत्थर आस्था और प्रेम की निशानी बनकर वहीं खड़ा है। इस पत्थर पर अब हर साल गोवर्धन पूजा और दूसरे मौकों पर मेला लगाया जाता है।
लोगों का मानना है कि कुछ खास मौकों पर पत्थर पर लगा सिंदूर चमकता हुआ भी दिखाई देता है। हाँ, तो ये हमारे इतिहास में कुछ एक ऐसी अनोखी और ऐतिहासिक लव स्टोरी भी मौजूद है, और शायद ही आप में से कोई इस स्टोरी के बारे में जानता होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इतिहास के पन्नों में खोई हुई जानकारियों और रोचक तथ्यों को जानने के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।